कूट के शैक्षणिक मंच से मैं श्रवण कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। और पढ़ाई अच्छे से चलनी भी चाहिए, क्योंकि हम विद्यार्थी हैं और हमारा एक काम ही है अच्छे से पढ़ाई करना और एग्ज़ाम को क्रैक करना। तो दोस्तों, जैसा कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की श्रृंखला को लेकर के इस शैक्षणिक मंच में चल रहे हैं, जिसमें हम कुछ प्रश्नों की बात विगत वीडियो में कर चुके हैं। अगर आप ना देखें हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो देख लीजिएगा। उसके आगे आज हम इस सेशन में शुरू करेंगे। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए हुए हम अपने सेशन को आज शुरू करते हैं। दोस्तों, हम कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा के विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को देख रहे थे, जिसमें हम क्वेश्चन संख्या 20 तक देख चुके थे। उसके आगे से आज हम इस सेशन में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने सेशन को। क्वेश्चन संख्या 21 यहाँ से आज हम शुरू करेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की है। इसमें बताना है कि पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, थोड़ा बारिश हो रही है, इसलिए आवाज़ में हो सकता है कि कुछ बारिश की आवाज़ आती हो, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। किंतु हम अपना वॉल्यूम तेज किए रहेंगे ताकि आपको इस बारिश की आवाज़ से व्यवधान ना हो। अगला क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। वल्लभाचार्य द्वारा रचित जो ग्रंथ है उसका क्या नाम है। तो वह ग्रंथ है अणुभाष्य। ये वल्लभाचार्य जी ने लिखा है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं। तो कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रवर्तक कौन हैं। तो जैसा कि आप सबको मालूम होगा, स्वामी वल्लभाचार्य कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कृष्ण भक्ति कवि कौन सा नहीं है। इसमें देखना है कि कृष्ण भक्ति कवि कौन सा नहीं है। तो इसमें कृष्ण भक्ति कवि तुलसीदास नहीं है, जबकि सूरदास, कृष्णदास और रसखान कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा के कवि हैं। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है। कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है। नीचे भक्ति शाखाएं दी गई हैं, किस भक्ति शाखा में मिलता है। तो वह है कृष्ण भक्ति शाखा या कृष्ण भक्ति धारा में कई चिंतन और कला धाराएं इसमें मिलती हैं। ऑप्शन ए सही होगा। दोस्तों, यह सेशन ऐसा है कि इसमें आप अगर कोई काम भी कर रहे होते हैं, अगर रोटी बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं या कोई कार्य कर रहे हैं, तब भी आप इसे सुन सकते हैं। आराम से ईयरफोन लगाइए और मोबाइल चालू कर दीजिए और सुनते रहिए। आराम से क्वेश्चनों का रिवीजन होता रहेगा, जो आपकी आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। तो दोस्तों, इसी को ध्यान में रख कर के हम इस श्रृंखला को चला रहे हैं। आप लोग सहयोग दीजिएगा और इसे देखिएगा ज़रूर। इसे आपको विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के माध्यम से जो आगामी परीक्षाएं उनकी तैयारी अच्छे से होती रहेगी। साथ साथ आपने थ्योरी का पार्ट पढ़ लिया होगा, तो यहाँ से क्वेश्चन का जो लेवल होता है उसका हमें अनुमान लगने लगता है किस प्रकार के क्वेश्चन विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो इसी मुहिम को लेकर के इस श्रृंखला को हम चल रहे हैं। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कई चिंतन और कला धाराओं का योगदान कृष्ण भक्ति धारा में मिलता है। वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य ने चलाया है। निम्बार्क संप्रदाय निम्बार्काचार्य ने चलाया है। राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश ने चलाया है। हरिदासी संप्रदाय स्वामी हरिदास के द्वारा चलाया गया है। इसे हरिदासी संप्रदाय को सखी संप्रदाय भी कहते हैं। और गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु के द्वारा चलाया गया है। इसे चैतन्य संप्रदाय भी कहा जाता है। इन संप्रदायों को ध्यान में रखिएगा, कहीं कहीं पूछ लिया जाता है, मैचिंग करने के लिए दे दिया जाता है, इसलिए इनको ध्यान से देखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विष्णु स्वामी ने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की है और यही रुद्र संप्रदाय और वल्लभ संप्रदाय दोनों एक हो जाते हैं आगे चल कर के वल्लभाचार्य जी के द्वारा। रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने किया था, जबकि वास्तव में रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य के परिवर्तित संप्रदाय के रूप में जीवित है, इसलिए रुद्र संप्रदाय का संस्थापक वल्लभाचार्य को माना जाता है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि रुद्र संप्रदाय यही जाकर के वल्लभाचार्य के द्वारा जो वल्लभ संप्रदाय है उसमें परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? तो राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन हित हरिवंश ने किया था। ऑप्शन सी सही होगा। ध्यान दीजिएगा, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन हित हरिवंश ने किया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन हित हरिवंश ने किया था। ध्यान दीजिएगा, इनको कृष्ण की वंशी का अवतार कहा जाता है, तो हित हरिवंश को कृष्ण की वंशी का अवतार कहा जाता है। ये राधा को स्वतंत्र अधिष्ठात्री देवी मानते हैं, यानी कि यहाँ पर राधा की उपासना प्रमुख है, जबकि वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय और मध्वाचार्य द्वैतवाद संप्रदाय या और ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इसे ध्यान में दीजिएगा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। सहचरी सुख रसिकदास ही अनूप जी और हित वृंदावन दास राधा वल्लभ संप्रदाय के कवि थे, तो इनको भी ध्यान में रखिएगा। सहचरी सुख रसिकदास ही अनूप जी और हित वृंदावन दास ये राधा वल्लभ संप्रदाय के कवि थे। सहचरी सुख ने रंगमाल, रसिकदास ने चूड़ामणि ही और अनूप जी ने माधुर्य विलास तथा हित वृंदावन दास ने फुटकल कविताओं की रचना की है, तो इनको भी ध्यान में रखिएगा। सहचरी सुख ने रंगमाल लिखा है, रसिकदास ने चूड़ामणि लिखा है और अनूप जी ने माधुर्य विलास लिखा है तथा हित वृंदावन दास ने फुटकल कविताओं की रचना की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय में है? तो कृष्ण के साथ राधा की जो महानता है, तो राधा की महानता हमें सनकादि संप्रदाय में मिलती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। निम्बार्क संप्रदाय कृष्ण भक्ति से संबंध रखने वाला ब्रजमंडल का प्रमुख वैष्णव संप्रदाय है। ध्यान दीजिएगा, निम्बार्क संप्रदाय कृष्ण भक्ति से संबंधित रखने वाला ब्रजमंडल का वैष्णव संप्रदाय है। इस संप्रदाय के आदि उपदेष्टा श्री हंस भगवान हैं। उनसे सनत सनकादि को उपदेश मिला, इसलिए इस संप्रदाय को सनकादि संप्रदाय भी कहते हैं। नारद मुनि ने इस उपदेश को ग्रहण कर इसे आचार्य निम्बार्क को दिया। इस संप्रदाय में ईश्वर को सगुण अवतारी श्री कृष्ण के रूप में स्वीकार किया जाता है। यह भी ध्यान दीजिएगा, इस संप्रदाय में ईश्वर को सगुण अवतारी कृष्ण के रूप में स्वीकार किया जाता है। कृष्ण भक्ति में राधा कृष्ण का युगल भाव स्वीकृत है, तो कृष्ण भक्ति काव्य धारा है जो उसमें राधा कृष्ण का युगल रूप में पूजा की जाती है, जोड़े के रूप में। वाम भाग में वृषभानुजा राधा के साथ विराजमान श्री कृष्ण ही उपास्य हैं। इस निम्बार्क संप्रदाय में कृष्ण लीला अवतारी हैं, अतः श्री तथा लक्ष्मी दोनों रूपों में वे कृष्ण के साथ प्रकट होती हैं। निम्बार्क संप्रदाय में राधा का स्वकीय रूप स्वीकार किया गया है, इसे भी ध्यान में दीजिएगा। निम्बार्क संप्रदाय की जो राधा हैं वो स्वकीय हैं, क्योंकि नायिकाओं के कई भेद किए जाते हैं, स्वकीय परकीय। तो निम्बार्क संप्रदाय की जो राधा हैं वो एकमात्र श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं और भक्ति के 5 रूपों में उज्ज्वल भक्ति का दाम्पत्य भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो भक्ति के जो 5 रूप माने गए हैं, उन 5 रूपों में दाम्पत्य भक्ति को सबसे श्रेष्ठ रूप में स्वीकार किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसकी व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं। निम्बार्क को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। तो जो निम्बार्काचार्य हैं उनको कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। कुछ विद्वानों का मत है कि अत्यंत सुंदर होने के कारण इनको
शैशव काल में सुदर्शन कहते थे, यह भी ध्यान दीजिएगा, सुदर्शन क्यों कहते थे। निम्बार्काचार्य ने अपने सिद्धांतों की स्थापना के लिए 5 ग्रंथों का प्रणयन किया, जिनमें कौन कौन से हैं वो 5 ग्रंथ? वेदांत परिजात सौरभ, ब्रह्मसूत्र पद, स्वल्पकाय वृत्ति, दशाश्लोकी भक्ति सिद्धांत प्रतिपादक 10 श्लोकों की सुप्रसिद्ध रचना है, तथा श्री कृष्ण स्तवराज, मंत्र रहस्य षोडशी और प्रपन्न कल्पवल्ली इनकी अन्य कृतियाँ हैं। निम्बार्क का दार्शनिक सिद्धांत द्वैतवाद है। ध्यान दीजिएगा, निम्बार्क का दार्शनिक सिद्धांत जो है द्वैतवाद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? इसमें कृष्ण भक्ति का संप्रदाय कौन सा नहीं है? तो जो तत्सुखी है यह कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है, जबकि श्री वल्लभ संप्रदाय, हरिदास संप्रदाय और गौड़ी संप्रदाय ये कृष्ण भक्ति से संबंधित संप्रदाय हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। महात्मा जीवाराम 1800 से लेकर के 1857 ईस्वी ने सखी भाव से भक्ति की ओर पल्लवित किया तथा तत्सुखी शाखा की स्थापना की। ध्यान दीजिएगा, महात्मा जीवाराम तत्सुखी शाखा की स्थापना की। इस संप्रदाय के भक्त स्वयं स्त्री वेश धारण कर राम की उपासना करते हैं। तो यह जो संप्रदाय है वह राम भक्ति शाखा से संबंधित संप्रदाय है और सीता को सपत्नी मानते थे। शेष संप्रदाय कृष्ण भक्ति संप्रदाय के हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 84 वैष्णवों की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? तो जो 84 वैष्णवों की वार्ता है वह वल्लभ संप्रदाय के कवियों के विषय में जानकारी मिलती है, इसलिए 84 वैष्णवों की वार्ता का संबंध वल्लभ संप्रदाय से है। ऑप्शन डी सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं। 84 वैष्णवों की वार्ता का संबंध वल्लभ संप्रदाय से है, जबकि सखी संप्रदाय राधा कृष्ण की युगल उपासना, रामानुज संप्रदाय विशिष्टाद्वैतवाद के अंतर्गत वैष्णव धर्म और श्री संप्रदाय महालक्ष्मी की उपासना से संबंधित है। तो जो श्री धर्म है महालक्ष्मी की उपासना से संबंधित है, जबकि रामानुजाचार्य द्वारा विशिष्टाद्वैतवाद का प्रवर्तन किया गया है, जिसके अंतर्गत वैष्णव धर्म का उपासना की जाती है, और सखी संप्रदाय में राधा कृष्ण की युगल उपासना की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन किया गया है? बताना है अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वह ऑप्शन सही नहीं है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं तो ज़्यादा स्पष्ट होगा। अष्टयाम नामक पुस्तक में कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन है। मध्यकालीन गौड़ीय वैष्णवों और हितवंशी कृष्णोपासकों ने राधा कृष्ण के अष्टयाम को ही अपना वर्ण विषय बनाया। राधा कृष्ण की क्रीड़ा की अखंड स्मरण भावन रागानुराग भक्ति का अमूल्य तत्व है। अष्टयाम की परंपरा पद्म पुराण के पाताल खंड में भी दिखाई गई है, इसे भी ध्यान में दीजिएगा। अष्टयाम की रचना कई लोगों द्वारा की गई है। जीवाराम ने अपने अष्टयाम रचना में, तो जीवाराम कोई कवि हैं जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा था, उन्होंने अपनी अष्टयाम रचना में सीताराम की अष्टयाम लीला का वर्णन किया है। कुछ ने अपनी रचना में राम की लीला का वर्णन किया है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपने प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए माना था, किंतु तृतीय संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया, क्योंकि अष्टयाम राम से संबंधित भी रचनाएं हैं और कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित, कृष्ण से भी संबंधित रचनाएं हैं, इसलिए दोनों ऑप्शन थे, इसलिए इसको मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? तो चीत स्वामी अष्टछाप काव्यधारा के कवि हैं, अष्टछाप में शामिल कवि हैं। ऑप्शन डी बी सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं।
चीत स्वामी अष्टछाप धारा के कवि थे। चीत स्वामी मथुरा के निवासी थे। इनका प्रारंभिक जीवन अत्यंत उच्छृंखल और उद्दंडपूर्ण था। ये कविता और संगीत दोनों में निपुण थे। उनके द्वारा रचित पदों की संख्या 64 बताई जाती है, 64। चीत स्वामी शीर्षक से उनके पदों का संकलन प्रकाशित हुआ है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में गोस्वामी विट्ठल नाथ ने की थी। इन 8 भक्त कवियों में वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे। अब वल्लभाचार्य के कौन चार शिष्य थे? तो सूरदास थे, कुंभन दास थे, परमानंद दास थे और कृष्णदास थे। ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। और गोस्वामी विट्ठल नाथ के 4 शिष्य थे। वे कौन कौन से थे? तो गोविंद स्वामी, नंददास, चीत स्वामी और चतुर्भुज दास, ये विट्ठल नाथ के शिष्य थे। ये 8 भक्त श्रीनाथ जी की नित्य लीला में अतरंग सखाओं के रूप में सदैव उनके साथ रहते थे। इसी मान्यता के आधार पर इन्हें अष्टसखा कहते हैं। ये 8 भक्त जो थे वे श्रीनाथ मंदिर में भगवान की लीला का गायन किया करते थे, इसलिए इन्हें अष्टसखा कहा जाता है। वल्लभ संप्रदाय में सेवा निधि का बहुत ही सांगोपांग वर्णन है। तो वल्लभ जो संप्रदाय है उसमें सेवा विधि का बहुत ही सांगोपांग वर्णन किया गया है, क्योंकि ये 8 लोग सेवा के लिए नियुक्त ही किए गए थे। और अष्टयाम की सेवा मंगलाचरण, श्रृंगार, ग्वाल, राजयोग, उत्थान, भोग, संध्या आरती और शयन को इस संप्रदाय में बड़े समारोह से स्वीकार किया जाता था। तो ध्यान दीजिएगा, जो अष्टयाम में है वो अष्टोपांग कौन कौन से हैं, इनको ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में किसने की थी? तो अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में विट्ठल नाथ के द्वारा की गई थी। इन्होंने अपने 4 शिष्य और 4 शिष्य वल्लभाचार्य के लेकर के, वल्लभाचार्य इनके पिता थे, लेकर के अष्टछाप की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अष्टछाप की स्थापना किसने की? तो जैसा कि अभी हमने देखा विट्ठल नाथ के द्वारा किया गया है, ऑप्शन बी सही होगा। अष्टछाप के संस्थापक हैं, तो अष्टछाप के संस्थापक विट्ठल नाथ हैं, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अष्टछाप की स्थापना का श्रेय किस आचार्य को है? तो वह इसमें विट्ठल नाथ हैं, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, अष्टछाप के संस्थापक थे, तो ये भी विट्ठल नाथ हैं, ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अष्टछाप में कौन सम्मिलित नहीं है? इसमें एक कवि अष्टछाप में सम्मिलित नहीं है, उसको हमें पहचानना है, तो वह केशवदास हैं। केशवदास अष्टछाप के कवि नहीं हैं, बल्कि ये राम भक्ति शाखा के कवि हैं शुक्ल के अनुसार। सूरदास किसके शिष्य थे? तो सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं? तो इसमें वल्लभाचार्य का शिष्य कौन नहीं है? तो चतुर्भुज दास वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं, यह विट्ठल नाथ के शिष्य हैं। जबकि कुंभन दास, सूरदास और परमानंद दास वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन विट्ठल नाथ का शिष्य था? तो इसमें बताना है विट्ठल नाथ का कौन शिष्य था। तो विट्ठल नाथ का शिष्य चतुर्भुज दास थे, ऑप्शन बी सही होगा। जबकि कृष्णदास, सूरदास और परमानंद दास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से एक कवि अष्टछाप में नहीं है, वह कौन सा है? तो वह कवि गोविंद दास है। गोविंद दास अष्टछाप के में शामिल नहीं है, जबकि कृष्णदास, चीत स्वामी और चतुर्भुज दास अष्टछाप में सम्मिलित कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? तो नंददास विट्ठल नाथ के शिष्य थे, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अष्टछाप के प्रमुख कवि
नंददास किसके शिष्य थे? तो जैसा कि अभी हमने देखा, नंददास विठलनाथ के शिष्य थे। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन है 45, वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है। तो वल्लभाचार्य के शिष्य कौन नहीं है? इसमें वल्लभाचार्य के शिष्य चतुर्भुज दास नहीं है, जबकि कुम्भन दास, सूरदास और परमानंद दास वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। चतुर्भुज दास विठलनाथ के शिष्य हैं। तो इन अष्टछाप के जो कवि हैं इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा कौन किसका शिष्य है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि नहीं हैं। इसमें एक अष्टछाप के कवि नहीं है, वह कौन से हैं? तो वह मलूक दास हैं। मलूक दास अष्टछाप के कवि ना होकर के यह निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं, जबकि सूरदास, नंददास और शीत स्वामी अष्टछाप के कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। मलूक दास अष्टछाप के कवि नहीं बल्कि भक्ति काल के ज्ञानाश्रय शाखा के कवि थे। इनका जन्म कौशाम्बी के कड़ा ग्राम में हुआ था। कौशाम्बी प्रयागराज दीपू धाम के पास पड़ता है, आप देख लीजिएगा। इन्होंने ज्ञान बोध, रतन खान, भक्ति विवेक, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने ज्ञान बोध, रतन खान, भक्ति विवेक आदि अनेक ग्रंथ रचे हैं। इनका काव्य ध्रुव चरित्र भी प्रसिद्ध है। तो इनका एक काव्य है ध्रुव चरित्र के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी रचना दोहा और चौपाइयों में की गई है और अवधी भाषा का प्रयोग किए हैं, यह भी ध्यान में रखिएगा। दोहा चौपाई भक्तिकालीन कवि मलूक दास ने लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम बताइए। तो इसमें कौन सा अष्टछाप के अंतर्गत नहीं आता है उसको पहचानना है। तो वह है सुंदरदास। सुंदरदास अष्टछाप के कवि न होकर के यह भक्तिकाल की निर्गुण काव्यधारा के कवि हैं, जबकि कुम्भन दास, नंददास और परमानंद दास यह कृष्ण भक्ति काव्यधारा के अष्टछाप के कवि हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सुंदरदास अष्टछाप के कवि नहीं हैं। सूर, तुलसी, कबीर की तरह ही संत कवि सुंदरदास भक्तिकाल के प्रमुख पथ प्रदर्शक के रूप में उभरे। संत सुंदरदास ने 48 आध्यात्मिक अनुभूति ग्रंथों की रचना की। संत सुंदरदास ने काशी में जाकर संस्कृत, हिंदी, पुराण, वेद, वेदांत का गहन अध्ययन कर ज्ञान अर्जित किया। भक्तिकाल के संत कवियों के मुकाबले संत सुंदरदास सर्वाधिक ज्ञानी, शिक्षित व भाषा साहित्य के प्रकांड पंडित थे। संत सुंदरदास द्वारा रचित ग्रंथों में ज्ञान समुद्र एवं सुंदर विलास लोकप्रिय हैं। तो इनका ग्रंथ ज्ञान समुद्र तथा सुंदर विलास, ध्यान दीजिएगा कौन कौन से इनके ग्रंथ हैं। तो ज्ञान समुद्र है और सुंदर विलास है, यह लोकप्रिय ग्रंथ हैं। ज्ञान समुद्र सुंदरदास का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है, इसे भी ध्यान में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं था। तो अष्टछाप का कवि कौन सा नहीं है। तो इसमें हरिव्यास देव ये अष्टछाप के कवि नहीं हैं, ये जबकि नंददास, शीत स्वामी और परमानंद दास यह अष्टछाप के कवि हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हरिदेव व्यास अष्टछाप के कवि नहीं हैं, बल्कि निम्बार्काचार्य संप्रदाय के कवि हैं। तो ये हरिव्यास देव निम्बार्क संप्रदाय के कवि हैं। नाभादास द्वारा दी गई सूचना अनुसार श्री भट्ट के सुयोग्य शिष्य हरिव्यास हैं। तो ये श्री भट्ट के शिष्य हैं। हरिव्यास देव का निम्बाई संप्रदाय में या निम्बार्काचार्य के संप्रदाय में वही स्थान है जो वल्लभीय संप्रदाय में सूरदास का, यानी कि ये निम्बार्क संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं। हरिव्यास देव ने निम्बार्क संप्रदाय का गठन नए सिरे से किया। अपने संप्रदाय में उन्होंने रसिक संप्रदाय का प्रवर्तन किया। तो हरिव्यास देव ने रसिक संप्रदाय का भी प्रवर्तन किया है, इसे भी ध्यान में दीजिएगा। इस शाखा को हरिव्यासी भी कहा जाता है। वे मधुर भाव के उपासक थे। कविता में अपना नाम हरिप्रिया रखते थे। हरिव्यास देव ने कई शाक्तों को वैष्णव बनाया, उनमें भक्ति का संचार किया। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने हरिप्रिया नाम से रचना करते थे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? तो इसमें एक अष्टछाप का कवि नहीं है, उसे पहचानना है। तो इसमें स्वामी हरिदास अष्टछाप के कवि नहीं हैं, जबकि कुंभन दास, परमानंद दास और चित स्वामी अष्टछाप के कवि हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्वामी हरिदास अष्टछाप के कवि नहीं हैं, इन्हीं के नाम से हरिदासी संप्रदाय का नामकरण हुआ है। तो इनके नाम से हरिदासी संप्रदाय का नामकरण हुआ है, इसे ध्यान दीजिएगा। सखी भाव प्रधान संप्रदाय होने के कारण इस संप्रदाय को सखी संप्रदाय भी कहा जाता है। तो जो हरिदासी संप्रदाय है उसको सखी संप्रदाय भी कहा जाता है। प्रभुदयाल मीतल के अनुसार इनका समय 16वीं 17वीं शती है। स्वामी हरिदास संगीत कला के मर्मज्ञ थे, किंतु ये एकमात्र भगवान को रिझाने के लिए गाते थे और अकबरी दरबार के विख्यात गायक तानसेन इन्हीं के शिष्य थे। तो अकबर के दरबार में जो प्रसिद्ध गायक तानसेन थे, उन्होंने हरिदास से ही शिक्षा ग्रहण की थी। रस सिद्ध भक्त कवि हरिदास जी ने ध्रुपद शैली में श्रृंगार भक्ति के गेय पदों की रचना की है। तो इन्होंने किस शैली में रचना की है? इन्होंने ध्रुपद शैली में श्रृंगार और भक्ति के गेय पदों की रचना की है। इनमें से 108 पद केलीमाला के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो जिन्होंने जो श्रृंगार और भक्ति की ध्रुपद शैली में रचना की है वो 108 पद केलीमाला के नाम से प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरिदास संप्रदाय को अन्य नाम से भी पुकारा जाता है। यह नाम है तो हरिदासी संप्रदाय को अन्य नाम से पुकारा जाता है। वह कौन सा नाम है? वह सखी संप्रदाय है। तो हरिदासी संप्रदाय को सखी संप्रदाय भी कहा जाता है, इसे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जुगलमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं। तो जुगलमान चरित्र नामक जो ग्रंथ है उसके लेखक कौन है? तो कृष्णदास है, ऑप्शन बी सही होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सूरदास और नंददास के पश्चात कृष्णदास अष्टछाप कवियों में स्थान पर आते हैं। तो उनके पश्चात तीसरे स्थान पर आते हैं नंददास। सूरदास और नंददास के पश्चात कृष्णदास अष्टछाप कवियों में तीसरे स्थान पर आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा किस स्थान पर? तीसरे स्थान पर आते हैं ये। वल्लभाचार्य ने इन्हें पुष्ट मार्ग में दीक्षित किया। इनके द्वारा रचित 3 रचनाएं हैं। कौन कौन सी हैं कृष्णदास की रचनाएं? भ्रमर गीत, प्रेम तत्व और जुगलमान चरित्र, ये कृष्णदास की रचनाएं हैं। ध्यान दीजिएगा, भ्रमर गीत, प्रेम तत्व, जुगलमान चरित्र कृष्णदास की रचनाएं हैं। दोस्तों मैं इसलिए रिपीट करता हूं बार बार कि ताकि आप लोगों को अच्छे से कंठस्थ हो जाए। तो इसलिए इसे वीडियो को 1 बार 2 बार ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको ये धीरे धीरे जैसे आप देखते जाएंगे तो ये आपके मस्तिष्क में बैठते जाएंगे। तो इसे आप देखते रहिएगा। जुगलमान चरित्र में राधा कृष्ण का प्रेम वर्णित है और श्रृंगारिकता के कारण यह अधिक प्रसिद्ध हुआ है। तो जुगलमान जो चरित्र है उसमें राधा कृष्ण का प्रेम वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है। तो भ्रमर गीत जो प्रसंग है उसका मूल स्रोत श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद माना जाता है। इसे ध्यान दीजिएगा। जो भ्रमर गीत है तुलसीदास जी ने लिखा है, तुलसीदास जी ने भी अपने कृष्ण गीतावली में भ्रमर गीत प्रसंग को उठाया है, किंतु प्रमुख रूप से भ्रमर गीत की जो परंपरा हिंदी में मानी जाती है वह सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत परंपरा से मानी जाती है। तो इसका जो कथानक लिया गया है दोस्तों वह श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भ्रमर गीत प्रसंग सूर सागर का एक भाग है। ध्यान दीजिएगा, ये किसका एक भाग है? सूर सागर का एक भाग है, जिसका मूल स्रोत श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का 46वां 47वां अध्याय है। कहाँ से ली गई है इसका मूल स्रोत? तो श्रीमद् भागवत का 46वां और 47वां अध्याय है।
इसे आप ध्यान दीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में तथा मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई। ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूर काव्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है। सूर के भाव चित्रण में वात्सल्य को श्रेष्ठ माना गया है। ध्यान दीजिएगा, सूर का जो भाव चित्रण है उसमें वात्सल्य रस की प्रधानता है। सूर की भक्ति पद्धति पुष्टमार्गीय भक्ति है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। जो सूरदास जी की भक्ति पद्धति है वह पुष्टमार्ग की भक्ति है। भागवत में गोपियाँ उद्धव से मिलने पर कृष्ण की स्वार्थ मैत्री पर थोड़ा आक्षेप करती हैं। किसमें? भागवत में। और शीघ्र ही भ्रमर का प्रवेश हो जाता है। और भंवर गीत में कुशल प्रश्न के पश्चात निर्गुण सगुण पर विवाद प्रारंभ हो जाता है, जो 22 क्षण तक इसमें चलता रहता है। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। खेट कौटुकम किसकी रचना है? तो खेट कौटुकम जो रचना है उसके रचयिता है रहीमदास जी। ऑप्शन ए सही होगा। खेट कौटुक जातकम के रचनाकार रहीमदास जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्याख्या दी है दोस्तों, इसको भी देख लेते हैं। खेट कौतुकम के रचनाकार रहीम हैं। इनकी अन्य कृतियाँ दोहावली, जिसे रहीम सबसे भी कहते हैं, 12वें नायिका भेद, नगर शोभा और मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, श्रृंगार सोरठा, ये सभी रहीमदास की रचनाएं हैं। ध्यान दीजिएगा, रास पंचाध्याय इनका भी है और नंददास ने भी सवैया छंद में रास पंचाध्याय लिखा है। अगला क्वेश्चन, 12वें नायिका भेद के रचनाकार हैं। तो 12वें नायिका भेद के रचनाकार कौन है? वह रहीमदास हैं। ऑप्शन सी सही होगा। 12वें नायिका भेद के रचनाकार रहीमदास हैं। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा है। तो मदनाष्टक की क्या भाषा है? मदनाष्टक की भाषा है खड़ी बोली। ऑप्शन ए सही होगा। रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा खड़ी बोली है। रहीम का ब्रज भाषा और अवधि पर समान अधिकार था। ध्यान दीजिएगा, तुलसीदास जी का भी इसी प्रकार से ब्रज और अवधि दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था, शुक्ल जी मानते हैं। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। इसे ध्यान में दीजिए, ध्यान रखिएगा। रहीमदास जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है, तो इसे ध्यान रखिएगा अच्छे से। इनकी गणना कृष्ण भक्त कवियों में की जाती है। इसी प्रकार से जैसे कि रसखान का नाम सैयद इब्राहिम है, उसी प्रकार से रहीमदास का नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो दोस्तों ये अभी तक हम जो देख रहे थे वह भक्तिकालीन काव्यधारा की कृष्ण भक्ति काव्यधारा से पूछे गए विगत परीक्षाओं के प्रश्न थे, जिन पर अभी तक हमने विस्तृत चर्चा की। आशा करता हूँ कि इनसे आप लाभान्वित अवश्य होंगे। इनको देखते रहिएगा और आप कोई कार्य भी कर रहे होंगे तो उस समय भी ईयरफोन लगा करके आराम से इसको सुनते रहिएगा और अपना कार्य भी करते रहिएगा। तो ज़्यादा समय भी लगने वाला नहीं है दोस्तों, देखते रहिएगा, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी होगा। अब आज से यह भक्ति काल समाप्त हो जाता है। अब यहाँ से हम रीति काल को शुरू करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं रीति काल से संबंधित प्रश्न किस प्रकार से विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने सेशन को। निम्नलिखित विकल्पों में से रीतिकालीन कवि कौन से हैं? इसमें हमें रीतिकालीन कवि पहचानना है कौन कौन है। तो रीतिकालीन कवि कौन से हैं? इसमें बिहारी हैं, मतिराम है, घनानंद और भूषण
ऑप्शन बी, यह सभी रीतिकाल के कवि हैं। जबकि नंददास, सूरदास, परमानंद दास और छीत स्वामी ये कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। मैथिली शरण दिनकर, श्रीधर पाठक, सोहनलाल द्विवेदी ये आधुनिक काल के कवि आ जाते हैं। जायसी, मंझन, विद्यापति, तो जायसी और मंझन सूफी काव्य धारा के कवि हैं। जबकि विद्यापति को किसी धारा में न रखा जाए बल्कि यह आदिकाल के कवि हैं। और चंद्रवरदाई भी आदिकाल के रासो काव्य धारा के कवि हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कवियों का जन्म काल के अनुसार क्रम निर्धारित कीजिए। तो जो कवि हैं उनका जन्म काल के क्रमानुसार हमें व्यवस्थित करना है। तो आइए देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन बी सही होगा। पहले रहीम है, फिर घनानंद है, फिर रसलीन है और बाद में ठाकुर है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका जन्म 17 सितंबर 1556 को लाहौर में हुआ था। इसको भी ध्यान में रखिएगा, कहीं कहीं जन्म की डेट दे देता है और मैचिंग करने के लिए पूछ लेता है क्रम से लगाने के लिए। रहीम के पिता का नाम बैरम खान तथा माता का नाम सुल्ताना था। रीतिकाल के रीतिमुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि घनानंद का जन्म 1673 ईस्वी में बुलंदशहर के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। कि घनानंद के विषय में कुछ लोग इनका 69 जन्म भी मानते हैं। और इनका जन्म कायस्थ परिवार में हुआ था। दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। 1760 ईस्वी में इनकी हत्या कर दी गई। रसलीन का पूरा नाम सैयद गुलाम नबी था। ये रसलीन उपनाम से कविता लिखते थे। इनके पिता का नाम सैयद मोहम्मद बाकर था। रसलीन का जन्म 1689 ईस्वी में रसलीन का जन्म 1689 ईस्वी में माना जाता है। इनकी मृत्यु 1750 ईस्वी में हुई थी। ठाकुर का पूरा नाम लाला ठाकुरदास था। इनका जन्म 1766 ईस्वी में ओरछा में हुआ था। इनके पिता का नाम गुलाब राय था। अतः जन्म काल के अनुसार क्रम निर्धारण का विकल्प बी सही होगा। ऑप्शन बी सही होगा। पहले रहीम, फिर घनानंद, फिर रसलीन और फिर ठाकुर, इस प्रकार से आएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।